हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था त्योहार के चक्कर में। आज सारा लेके बैठा हूं और आज मार्केट में भी काफी उठा पटक रही इन 2 दिनों में, तो उसके विषय में जल्दी से बात करते हैं। दोस्तों, पहले कल का देखते हैं। कल इसी बेस पॉइंट पे आपने देखा था, उससे पहले काफी सपोर्ट था, वहीं से एक तेज गिरावट थी। उसके बाद गिरावट इस वाले सपोर्ट पॉइंट पे आई जो हमने बनाया था, और उसके बाद देखिए ये गिरती रही गिरती रही गिरती रही। ठीक है, यहाँ आने के बाद आज बिल्कुल इसके उल्टा चला मार्केट। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए, इसको आइडियली यहाँ तक आने की उम्मीद होनी चाहिए थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि जो है यहाँ से यहाँ मार्केट पलट गया। उसके पीछे कोई न्यूज हो सकती है या कोई और बात हो सकती है, और एक तरफा मार्केट को एचडीएफसी बैंक और खासकर रिलायंस के थ्रू खींच दिया गया, है ना। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखने की हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अगर मार्केट पलट रहा है तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ मनी। यहाँ से ये यहाँ पर आती, लेकिन यहाँ से आने के बाद यही हो गया। अब मैं आपको एक चार्टिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताता हूँ। दोस्तों, ये यहाँ से पलट के गया है। अब आप इस सपोर्ट को उठाकर यहाँ रख दीजिए, सिंपली। ठीक, ये अब आप देखेंगे कभी आगे जब भी मार्केट के यहाँ पे कुछ होगा तो वो जरूर यहाँ पे आके अटकेगा। दोस्तों, यही चार्टिंग का प्रिंसिपल है। आपको इसे एडजस्ट करते रहना पड़ता है कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ वाले को भी हम अब थोड़ा सा करेंगे, चूंकि ये नई पोजीशनें बन रही हैं, इसलिए हम इनको चेंज कर देंगे। और यहाँ 800 के फिगर पे जहाँ हमारा पहले था, वहां उसे एज इट इज रख देते हैं। इस वाले सपोर्ट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, अब ये सपोर्ट कर तकरीबन यहाँ के आसपास होगा, ये देखिए। तो यहाँ अब आपको इस चार्टिंग में एडजस्टमेंट करते रहना पड़ता है। तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ आया। यहाँ देखिए, इन्होंने ये होता है जैसे फंड पोजीशन बनाते हैं। ठीक, यहाँ उन्होंने पूरा ऊपर नीचे लेके गए और यहाँ पे आके रुक गए। आज देखिए क्या हुआ, गैप अप के साथ खुला, और गैप अप के बाद जैसे कि एक्सपेक्टेड था ये नीचे आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, तो लोगों ने शॉर्ट किया। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये वाला शॉर्ट लेना चाहिए था और यहाँ तक का आपको मिल सकता था। अगर आपको थोड़ा सा अनुभव होगा ट्रेडिंग का, तो आपको पता है यहाँ के बाद मार्केट पलट भी सकता है, तो आप यहाँ निकल सकते थे। तो ये आपको करीब 970 से लेके 900 तक का 50-60 पॉइंट आपको मिल जाते। ठीक है, इसके बाद ये मार्केट पलटा और आप देखेंगे ये 5 मिनट चार्ट है, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक रेंज सी बन गई। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा, अब आपको रेंज ब्रेकआउट के प्रिंसिपल पे चलना है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है आपको थोड़ा सा रुक के लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी पोजीशन बनी हुई थी। तो इसको देखिए, मार्केट ने धीरे 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 तोड़ा। तकरीबन जब इस समय यहाँ मार्केट आया होगा, यानी कि 10,990 के आसपास, अगर आप शॉर्ट साइड सोच के चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से आपने शॉर्ट साइड ही देखी है, तो आप यही सोचेंगे बस अब मार्केट यहाँ से पलटा, बस अब मार्केट यहाँ से पलटा। लेकिन याद रखिए, जो मार्केट को इतनी बॉटम से ऊपर उठाता है तो उसके पास काफी फोर्स होती है, वो इतनी आसानी से अपने एफर्ट को वेस्ट नहीं जाने देता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से पूरा कैप्चर करना चाहिए था। ये बहुत इजी पॉइंट थे, यहाँ से करीब 30-40 पॉइंट, और उसके बाद यहाँ तक वेट करना था। यहाँ पे आते आते मार्केट लगभग क्लियर हो गया था क्या है। तो मेरे राय में 1160 से लेके ये वाला पूरा भी 30-40 पॉइंट आपको मिलने चाहिए थे। कुल मिला के आज यहाँ पर 120 से 100 पॉइंट थे, जिसमें से अगर आप 50% पॉइंट भी ले लेते हैं तो भी आपका ठीक ठाक पैसा बन जाता आज यहाँ पे। दोस्तों, मार्केट को कभी इस ढंग से नहीं देखना चाहिए, ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। इसके पास हजारों रीजन होते हैं। आपको पीछे चलना चाहिए, मार्केट को आगे चल देना चाहिए, और मार्केट फिर आपको पूरा टाइम देगा अपने पीछे पीछे सारा चीजें गिनाने का और आपका प्रॉफिट बढ़ाने का। तो ये आज की चार्टिंग है। अब आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखिए और अपने अपने चार्ट बनाइए। दोस्तों, जैसे बने वैसे बनाइए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। अब आगे क्या हो सकता है, देखिए एक अच्छा खासा ये आ गया है। नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर तरह तरह के रेजिस्टेंस है, जाने को ये कहीं भी जा सकता है यहाँ से, क्योंकि नीचे से काफी लेके आ रहे हैं। लेकिन देखना है कल, आप देखिए कहाँ तक जाता है। उसके अराउंड, इसी जोन के अराउंड इसमें काफी कुछ होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ से जाके मार्केट फिर डाइसी हो गया, आपको लग रहा होगा कि अब कैसे होगा, तो आपको इतने क्लियर कट मूव हो सकता है कल ना मिले, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्केट को पहचानना सीखिए। देखिए पिछले कुछ दिनों से अगर आप देख रहे होंगे तो आप मार्केट को सोचना शुरू करिए किस ढंग का है। ये देखिए ये ट्रेंडिंग अपवर्ड मार्केट है, ठीक, आप इसको ट्रेंड कर सकते थे, खासतौर से ये वाला सेगमेंट। ये डाउनवर्ड है, यहाँ से क्लियर कट था, अगर आप यहाँ से लेके चलते तो जरा सोचिए कितना लंबा आपको रन मिला, ठीक। यहाँ आके नीचे की तरफ शॉर्ट करना कोई बहुत समझदारी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे क्योंकि लोग पहले से ही लेके आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई सेंस अब नहीं बनता था, इसलिए मार्केट को ऊपर ले जाया गया। अब मार्केट में दोनों तरफ की ब्रॉड रेंज है, एक तरफ 11,225 वाली रेंज है और दूसरी तरफ 11,000 के आसपास की रेंज है। आप यहाँ एक क्लियर कट चीज नोटिस करेंगे कि 11,000 को तोड़ने में मार्केट को जरा सी भी देर नहीं लगी, उसके बाद कभी ऊपर नहीं आया और जब ऊपर आया तो कभी नीचे नहीं आया। यानी कि मार्केट को 11,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को तुरंत तोड़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 11,000 के नीचे यानी 10,900 के आसपास और 11,000 के ऊपर यानी 10,100 के आसपास, ये देखिए दोनों ग्रीन और ये मजेंडा जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट इन्हीं दो के बीच फ्लक्चुएट हो रहा है। यूजुअली मार्केट अगर आप देखोगे तो 10,000, 11,000, 12,000 इन फिगर्स के को बड़ी इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अभी तक इसको इंपॉर्टेंट नहीं दी है। जैसे ही 11,000 टूटा सब कुछ बियरिश हो गया, जैसे ही 11,000 ऊपर गया सब कुछ बुलिश हो गया। तो ये मार्केट के ऊपर ध्यान देना है। आगे क्या हो सकता है, देखिए मार्केट ने यहाँ पे आप फिबोनाची लगा के देख सकते हैं लगभग कितना आ गया है, ठीक है। तो 400 पॉइंट का है, तो मेरे हिसाब से लगभग लगभग 200 पॉइंट कवर होने चाहिए, 200 पॉइंट के आसपास ही हम यहाँ से चल रहे हैं। तो 50% हो गया है, बहुत हुआ तो यहाँ पे इतना रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ तक। उसके बाद 11,180 से फिर एक रिवर्सल के चांस बच सकते हैं या साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को है, जल्दी से और चार्ट भी देख लेते हैं। इस समय सबसे अच्छा बच्चा जो बना हुआ है वो बैंक निफ्टी है। देखिए बैंक निफ्टी सीधे सीधे इन येलो जोन्स के बीच में ही ट्रेवल करता है। जब भी यहाँ है आप कॉल बाई कर लीजिए, और जब यहाँ पे आए तो उसके हिसाब से देखिए क्या होता है, क्योंकि वीक ही काउंटर चल रहा है। और अगर ये वीकनेस बढ़ती जाती है तब फिर और देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से तोड़ के नीचे जा पाता है कि नहीं, लेकिन फिर भी लग रहा है 11,000 बैंक निफ्टी में एक लैंडमार्क है, ठीक। एसबीआई, एसबीआई में देखिए फिर नीचे से ऊपर की तरफ कुछ जान सी दिख रही है। सिमिलरली एक्सिस बैंक भी तली छू के आ रहे हैं और ऊपर इनके लिए काफी अच्छे अच्छे टारगेट है। तो बैंक निफ्टी में भी अभी ऊपर है, खास तौर से एचडीएफसी बैंक की जो पोजीशन है ये काफी स्ट्राइकनिंग है। ये कोई साधारण या प्रो ट्रेडर भी नहीं बना सकता या ग्रुप भी नहीं बना सकता, ये कोई बहुत बड़ा फंड ही क्रिएट कर सकता है। और जो इतने बड़े एचडीएफसी बैंक को 40 पॉइंट तक घुमा सकता है, वो इसको लेके भी जा सकता है या फिर इसे अनवाइंड करके भी ला सकता है। जब तक ये है, जब तक एचडीएफसी में 1,033 का लेवल बचा हुआ है, तब तक ये मार्केट ऊपर जाने के लिए काफी काफी सुविधाजनक है। सिमिलरली इंडसइंड बैंक के चार्ट को मैं कोई बहुत तवज्जो नहीं देता, लगातार गिरावट ही गिरावट है, आज भी कोई इसमें खास वो नहीं थी। कोटक बैंक ये भी वीक पड़ा हुआ है, आने वाले टाइम में अगर इसमें मूवमेंट बनता है तो कोटक बैंक को बड़े ध्यान से देखें, इसकी वेटेज भी काफी अच्छी है, बैंक निफ्टी को लेके भी जा सकता है। ये है आजकल का, मैंने आपको याद हो 2 स्ट्रीमिंग पहले एक बात कही थी कि जैसे ही मार्केट बहुत नीचे को आएगा निफ्टी रिलायंस के रेट नीचे आएंगे, रिलायंस में बाइंग शुरू हो जाएगी। वो अंदाजा बिल्कुल सही निकला, रिलायंस में लगातार बाइंग बनी हुई है और फिर एक न्यू हाई की तरफ चल पड़ा है। अब ये पुराने हाइयों के आसपास यानी 21,79 और 21,200 के लेवल के बीच में जाके कहीं इसमें रेस्ट आएगा। फिलहाल तो कहीं दिख नहीं रहा, लग रहा है कि ऊपर ऊपर ट्रैवल करता जाएगा। तो ये रिलायंस के साथ बड़ी विचित्र बात हो गई है, अकेला मार्केट को खींचे हुए है, इसलिए रिलायंस की चाल देख के या रिलायंस के चार्ट को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो लोग पुराने ट्रेडर हैं उन्हें पता होगा कि पहले यही काम एचडीएफसी बैंक के साथ होता था, लेकिन अब एचडीएफसी के चार्ट इंपॉर्टेंट तो है जैसे आज देखा, लेकिन फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे डाइल्यूट हुई है। अदरवाइज 2-3 साल पहले तक आप केवल एचडीएफसी को देख के ट्रेड करिए और निफ्टी बैंक निफ्टी उसी डायरेक्शन में आपको मिलेगी। वही काम रिलायंस कर रहा है आजकल, तो रिलायंस के चार्ट पर बड़ी तीखी निगाह बना के रखिएगा।
बजाज फाइनेंस इतने मूवमेंट के बाद बड़ा अच्छा इस बार स्टॉक में लगता है कि ये एक्यूमुलेशन का स्टॉक है। धीरे धीरे नीचे लाके रिटेलर को डरा के ये स्टॉक निकलवाते हैं और अपने जो है लंबे टाइम के पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्यूमुलेट करने के लिए है। इसको एक्यूमुलेट करते रहें, जैसे जैसे लोअर लेवल पे लगता है काफी ऊंचे जाने के आसार हो सकते हैं अच्छे होने के। टीसीएस में आज एक बड़ा ही विचित्र सा पैटर्न बना है, ये देखिए, ये एल्गो पैटर्न है, किसी एल्गोरिदम्स के द्वारा क्रिएट किया हुआ है, जिसे खास पॉइंट से ऊपर नहीं जाने दिया गया है, बिल्कुल रोक के रखा गया है, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाए। कल इसको देखेंगे कि इसमें क्या मूवमेंट है। अगर इसमें मूवमेंट ऊपर की तरफ आई तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट आएगी, और नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ये उधर होगा। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें काफी टाइम से बुलिश चल रहा है, इसलिए अभी उम्मीद करते हैं कि इसमें बाइंग बनी रहेगी। इन्फी भी अभी नीचे चल रहा है, इसे भी देखना बेकार है। आईसीआईसीआई बैंक अब एक पीक की तरफ जा रहा है, कुछ सैचुरेशन सा इसमें लग रहा है, थोड़ा बहुत ही रूम बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आके इसके वो रेजिस्टेंस लेवल आ गए हैं जो पिछले दिनों काफी जहां से मार्केट टर्न अराउंड हुआ है। देखिए निफ्टी अभी वहां नहीं पहुंची, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक उसके काफी करीब है। एचडीएफसी में भी काफी रूम बचा हुआ है, और देखते हैं आने वाले टाइम में क्या यहाँ पे होगा मार्केट में। दोस्तों इस ढंग से आप मार्केट को पूरा का पूरा एनालाइज करिए, एक बार में देख के। यहाँ से ये मत सोच के चलिए यहाँ आया तो अभी ऊपर ही जाएगा, यहाँ आया तो अभी से गिर जाना चाहिए। दोस्तों हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, जो पैसे लेके बैठे ऑपरेट करे वो खरीद के इसे पूरा ऊपर तक चढ़ा सकता है, और आप हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जो चाहे ये उससे करे। जैसे आज कॉन्टेरियन व्यू था, लोगों का मत था कि यहाँ पे सारे इंडिकेटर निगेटिव दिखाए रहे होंगे, ठीक, इसलिए मार्केट फॉल करेगा। जैसे कि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट को एटलीस्ट इस पॉइंट तक 800 के आसपास आना चाहिए, वहां से टर्न अराउंड हुआ। लेकिन मार्केट इज अबव एवरीवन। जैसे ही हो अपनी थिंकिंग और फिलॉसफी को चेंज करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। अगर आप डे ट्रेडिंग में अपनी थिंकिंग को बनाए रखते रहते हैं कि अड़े रहते हैं, तब आपके लिए ट्रेड करना मुश्किल है। नहीं ट्रेड हो रहा, काट के अलग खड़े हो जाइए, घाटा कर लीजिए छोटा, लेकिन कभी भी अपने आप को इसमें मत पड़े रहिए कि हाय अब क्या करूं, अब कैसे करूं। इसलिए हमेशा करें। दोस्तों मैं आपको एक चीज आज और दिखाना चाहता हूं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है हमारा वही रेगुलर फीचर जिसे हम ट्रेस करते आ रहे हैं। मेरे पे इस पे कई क्वेश्चन आए पिछले दिनों, और कई क्वेश्चन आने पे मैं उनके कई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करने लगा। फिलहाल मैं आपको वीकली में स्ट्रैडल का दिखाता हूं। देखिए ये आज की डेट में स्ट्रैडल का है, और ये इस वीक में जो भी चेंज हुए हैं जब से एक्सपायरी के बाद से, तब से आप देख रहे हैं इसमें कितना चेंज आ गया। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल 3 स्ट्रैडल पॉसिबल हो सकते थे, 10-100 का, 11,000, 11,100 का, 11,000 का, और 10,900 का। ठीक, 11,200 का जब ये स्ट्रैडल बनाने थे तब मार्केट नीचे गिर रहा था, तो मेरे ख्याल से कोई बना नहीं पाया होगा। ये आज के डेट में देखिए इन स्ट्रैडल्स में चेंज है, मार्केट कहां से कहां भाग गया, और ये है, और ये इस वीक में क्या क्या चेंज आया। अब आप बताइए, स्ट्रैडल बेचने के बाद आपको कहीं से कहीं तक लग रहा है कि कुछ भी बेच दिया होता आपने तो भी वो फायदे में रहता। इसमें एक चीज कैलकुलेटेड नहीं है, वो है आपकी कॉल और पुट की बाइंग। ठीक, कॉल और पुट की वीकली में अगर बाइंग करें तो 500 पॉइंट के बजाय थोड़ा छोटा करें, 300 पॉइंट पे या 350 पॉइंट पे करें, तो उसके कॉल और जो पुट आपने उसको हेज करने के लिए लिया होगा, उसकी वैल्यूएशन इसमें से रिड्यूस कर दें। ठीक है, प्लस जो भी कॉल या पुट आपका, जैसे आज कॉल भागी होगी तो उसका जो वैल्यूएशन होगा उसे आप माइनस कर दें, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी कि कितनी वैल्यू है, और ये सबके सब काफी प्रॉफिट दिखा रहे हैं। अब लगे रहिए आप हर फॉल में, और जानने के लिए फॉल तो चला गया, आपका माइंडसेट वही बना रहा। लेकिन देखिए जो जिन्होंने बेचा था 11,000 के स्ट्रैडल जैसे मेरे उस समय दिमाग में चल रहा था, तो ये 192 पॉइंट के आसपास प्लस में चल रहा है, यानी आपको लगभग लगभग 12-14 हजार रुपए इस स्ट्रैडल से, शॉर्ट सेल से बनेंगे, कॉल और पुट के 11,000 की। और उस 11-12 हजार में आपका कॉल और पुट जो आपने उसे हेज करने के लिए ली होगी, वो आपको निकालने पड़ेंगे पॉइंट, तो भी आप देखेंगे कि 8 से 10 हजार रुपए के बीच आपके पास आ गए होंगे। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये रिटर्न चाहिए, या आप छोटा छोटा रोज करके इस मार्केट में खोने से खोते रहें। दोस्तों खोइए मत, मनी आपकी कमाई हुई है, गाढ़ी मेहनत की कमाई है, उसे बचा के रखें, संभाल के रखें,
और उन तरीकों को सीखें जिससे धीरे धीरे इस मार्केट में पैसा बनता है। ठीक है, मैं आज उसी के सेंस में आपको और भी दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने आज इस चार्ट को बनाया है और ये चार्ट 11,000 के कॉल पुट का है। जब आप उसे राइट करते एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के दिन, तो 349 रुपए का था, जो अब 160 रुपए का है। ठीक है, लगभग 200 पॉइंट के आसपास, 190 के आसपास बन रहे हैं। 11,100 बेचते तो उसमें काफी लगभग 200 पॉइंट के आसपास के बचा हुआ है। वो 170, सॉरी 170 पॉइंट के आसपास इसमें बनते आपके। अगर 10,900 करते तो 400 से लेके अब ये 225 पर आ गया, यानी 175 पॉइंट बनते। देखिए, ये तीनों का आपका ये ऐसा रहता। ठीक है, मुझसे एक सज्जन ने और भी सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसे करके 3 को लेता हूं तब क्या इफेक्ट आया है। तो दोस्तों, मैंने उस पर थोड़ा सा होमवर्क किया और एक नया चार्ट आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने यहाँ 10,900, 11,000 और 11,100 के कॉल पुट स्ट्रैडल को चूज किया है, जो 6 अगस्त की एक्सपायरी के लिए है। और इस पॉइंट पे मैंने वहां लिया है, ये तीनों स्ट्रैडल का कंबाइंड है। यानी आप अगर लगभग 80 हजार इनमें लगा देते, यानी 2.5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता, तो आप सेफ तो है ही हैं। मार्केट कहीं भी चला जाता, बहुत बड़ी रेंज में सेफ है इसमें। लेकिन आप पे ओवरऑल इफेक्ट क्या आता, तो देखिए, लगभग 1,000 रुपए, 1,000 पॉइंट इसमें क्रेडिट होते, जो आज के टाइम में 517 के आसपास बचे हुए हैं। यानी लगभग लगभग 35,000 रुपए इसमें आपने अब तक कमा लिए होते। इस 35,000 में आपने इसके अगेंस्ट जो कॉल और पुटें ली थी उनके वैल्यूएशन को घटा देते, और आज कॉलों में जितना भी बढ़ोतरी हुई है उसको कर लेते। अगर आप इनके केवल हेज को ही मैनेज कर लेते तो ही आप देखते कि 20-25 हजार रुपए आज आप प्लस में बैठे रहते। कल तक देखिए इनकी वैल्यूएशन बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। उसके बाद इसमें जीरो तो नहीं होगा ये, क्योंकि ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के हैं, तो कभी जीरो नहीं हो सकते। तो कुछ ना कुछ आपको इसमें से आखिर में इसकी वैल्यूएशन बचेगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इन चीजों को सीखते रहें, काम करते रहें। तो आज की समरी देखें तो आज हमने पहले ये सीखा मार्केट में कहाँ से जैसे मार्केट टर्न लेता है तब उस पॉइंट को हमें मार्क करना है। ये सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं मार्केट के दोस्तों, इसके बहुत सारे सब्जेक्टिविटी के हिसाब से वेरिएशन बन सकते हैं। तो आप अपना बनाना शुरू करिए और देखिए चार्ट क्या कह रहा है। धीरे धीरे आप चार्ट में पकड़ने लगेंगे। ठीक है, दूसरा हमने आने वाले पॉइंट में देखा कि अब ऊपर की तरफ उसमें कितना रूम बचा है और कहाँ कहाँ जा सकता है। जब उन रेंजों में आएगा तब आप ट्रेड लीजिए। और तीसरा आज का चीज ये चार्ट है। इस चार्ट को, स्ट्रैडल को क्या दें दोस्तों, मैं स्ट्रैडल को खुद भी फॉलो करता हूँ, आप सभी को रिकमेंड भी करता हूँ। इसलिए आप इस पे करिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, एक बार का वर्कआउट आपको काफी कुछ दे जाएगा। सो अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग। And a disclaimer, so this information just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any trade. So thank you very much. Happy trading.